आइए आज हम शुरू करते हैं संविधान का भाग 2, क्योंकि कल हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेके 5 तक क्या क्या प्रावधान है वो हमें पढ़े कि देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राज्यों के बारे में। आज देखिए हमारे संविधान का भाग 2 हमें क्या कहता है। तो हमारे संविधान का भाग 2 है वो है नागरिकता के संबंध में, यानी कि सिटीजन। किन किन व्यक्तियों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान का भाग 2 और संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है और संविधान निर्माताओं ने बड़ी विस्तार से लिखा है कि कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय जो लोग भारत में थे और वो भारत के क्या है, पक्के नागरिक है। एक तो ये व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 6 में लिखा कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोग, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, उन लोगों को भी भारत की क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। क्योंकि एक समझौते के तहत कुछ लोग उधर गए थे, कुछ लोग इधर आए थे। तो हमने ये हमारे संविधान में प्रयोजन किया था कि उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो उस समय बंटवारे के समय भारत में आ गए थे। संविधान का अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि भारत को छोड़ के जो लोग पाकिस्तान में चले गए थे उनको भी कुछ नागरिकता के अधिकार थे, क्योंकि उसमें कुछ शर्तें थी। अगर कोई लोग यहाँ से उस समय वहाँ जाते हैं, कोई सेटलमेंट नहीं होता, तो कुछ समय अवधि के बाद या कुछ उनको वापस आना होता है, तो उनको यहाँ की नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 7 के तहत क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। अब संविधान के अनुच्छेद 8 में लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय जिनका उद्भव भारत में कभी हुआ है, कुछ व्यक्तियों को यहाँ के नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार है। देखिए जब औपनिवेशिक काल यहाँ पे था, तो जैसे हमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, श्रीलंका के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे तमिल हिंदू, तमिल मुस्लिम वहाँ चाय की खेती करने के लिए लेके गए। इसी तरह जो जहाँ जहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य था वहाँ कुछ लोगों को काम के लिए ले जाते थे, फिर उनको वहीं छोड़ दिया। उनके पूर्वज तो भारत के थे और वो लोग वहीं रह गए। इस तरह के लोगों के लिए कुछ के लिए व्यवस्था की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 8 के अंदर कि वो भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहे, उनके पूर्वजों का उद्गम स्थल ये है, तो उनको वो नागरिकता दी जा सकती है। अब संविधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अर्जित कर लेता है, जैसे कोई भारत का व्यक्ति है वो यूएसए की नागरिकता ले लेता, भारत का व्यक्ति यूएसए चला गया या फिर वो इंग्लैंड चला गया या फिर वो पाकिस्तान चला गया या श्रीलंका कहीं भी चला गया और उसने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उस व्यक्ति की नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत खत्म कर दी जाएगी। उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही जगह की नागरिकता मिलेगी, दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि जब उसको दूसरे देश की नागरिकता वो अपनी इच्छा से ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी क्या होगी, खत्म मानी जाएगी। ये संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखना। अब जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके कुछ अधिकार है। तो हम संविधान के भाग 3 में देखेंगे कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या है, तो वो हमें कल पता चलेगा। कल मैं आपको समझाऊंगी कि नागरिकों के अधिकार डिटेल में क्या है, जो संविधान के भाग 3 में अंकित है। तो आज हम इतना देखें, जो भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक होता है तो वहाँ के उसके पास कुछ मूल रूप से कुछ अधिकार होते हैं, और वो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं होते। जो उस देश के पास जिसके पास सिटीजनशिप है उसी को मिलता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 10 में वर्णन है कि नागरिकों के क्या है, कुछ अधिकार है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकों के अधिकार जो है उसके लिए कानून बनाया जाए और उनको लागू किया जाए, उनका होना है। तो अनुच्छेद 11 संसद को ये अधिकार देता है कि जो व्यक्ति देश का नागरिक है उसके लिए विशेष तौर पर
कानून बनाया जाए। तो आज की संविधान पाठशाला में हमारे ये अनुच्छेद थे जो 5 से लेकर 11 तक नागरिक कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी और उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, ये है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।